बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। ख़ास तौर पर वालिदैन से मेरी एक इस्तदा है कि आपने इसे गौर से सुनना है और वालिदैन के साथ शेयर करना है, जिनकी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, इवन बेटे हैं, उनके साथ भी शेयर करें। क्योंकि मैं कई दफ़ा ऐसी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ जिनमें बच्चियों के बारे में हम सिर्फ़ सोचा करते थे कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर नौजवान लड़कों के साथ ऐसे-ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। यहाँ पे ये जो वाक़या है, ये एक हमारी बेटी है, हम हमारे एक कहिए कि जानने वाले हैं, उन्होंने ये वाक़या शेयर किया और उनके आगे जानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की ये पूरी डिटेल्स जो है उनके साथ शेयर की और उनको बहालत मजबूरी उनको बताना पड़ा, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो एक हसास इदारे से था और उसकी वजह से उनको उन तमाम डिटेल्स उनके साथ शेयर करनी पड़ी। उसमें कुछ होता इस तरह से है कि ज़ाहिर-सी बात है, हमने देखा है कि आजकल तो बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटे-छोटे से होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। अपनी तरफ से पेरेंट्स समझते हैं कि हमने बड़ा पैरेंटल लॉक लगाया हुआ है, हमारा मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी है, हम सब कुछ चेक कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये हमारे बच्चे हैं। जिस दौर में हम होते थे बच्चे, तो हम भी अपने माँ-बाप से कई हाथ आगे होते थे और हमारे माँ-बाप जो हैं, वो चूँकि ज़ाहिर-सी बात है ज़माने की जो जिद्दत है, उसके बारे में इतना नहीं जानते होते, तो वो हमेशा कहीं न कहीं पीछे रह जाते थे और अब का बच्चा तो बहुत ही एडवांस है। अब बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों पर जब माँ-बाप के साथ होते हैं, तो उनको चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बच्चे की शनासाई इस गैजेट के साथ इतनी मज़बूत है और इतना वो उससे जुड़ा हुआ है कि उसके लिए इसको हर तरह से इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान हो गया है। आप चाहे कितने चेक्स एंड कंट्रोल लगा दें। ऐसे ही ये साहब हैं और उनकी बेटी है और बेटी जो है वो बचपन से ही मोबाइल गैजेट्स इस्तेमाल करती थी। जब वो 11 साल की हुई तो उसने अपना फ़ेसबुक अकाउंट भी बना लिया, उसने अपना इंस्टा अकाउंट भी बना लिया। अब उसमें ज़ाहिर-सी बात है, कम उम्र इतने बच्चों के लिए अकाउंट बनना जो है वो मुश्किल होता है। तो अपनी वालदा की डिटेल्स डालकर और उनके मोबाइल नंबर पर वो सारी चीज़ें करके उसने अपना फ़ेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट सब कुछ बना लिया और उसके ऊपर अपनी पोस्ट लगानी शुरू कर दी। अब इतनी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, इनको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता है। मैं अभी आगे चल के आपको एक और बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या भी बताऊँगी, जो एक और बच्ची के साथ हुआ और आप परेशान हो जाएँगे कि ये मोबाइल जो है ये हर वक़्त आपको किस तरह से ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन पहले इसी वाक़ये की तरफ आते हैं। अब इस लड़की ने 11-12 साल की उम्र में अकाउंट्स बना लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपको फ़ैसिनेट करती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो टिकटॉक की तरफ भी चली गई। अच्छा, अब इसके वालिदैन की तरफ से जब इसको टोका गया कि बेटा टिकटॉक नहीं करना आपने, बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए टिकटॉक को अच्छा नहीं समझते। टिकटॉक को समझते हैं कि वहाँ पर एक और तरह का क्राउड होता है जो हर वक़्त आपको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में देखता है। बल्कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने आज तक अपना टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन चूँकि मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे कंटेंट को बड़े गलत अंदाज़ में टिकटॉक पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने अब अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है ताकि वहाँ पे भी वीडियोज़ लगाऊँ और वो लोग जो मेरे कंटेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं रोक सकूँ। एनीवे, अब ये बच्ची जो है, इसने जब 11 साल में ये चीज़ें शुरू की और 13 साल की उम्र में अब उसने माँ-बाप से छुप-छुप कर टिकटॉक वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। अब टिकटॉक में ऑडियंस आपकी बहुत वास्ट होती है और उसके अलावा ये होता है कि वहाँ पे हर तरह का बंदा है। ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी बच्चियाँ जो टिकटॉक पे वीडियोज़ लगा रही है, उन्हें देखने वाला ड्राइवर भी है, कुक भी है, एक दुकान पे काम करने वाला लड़का भी है, एक बुज़ुर्ग भी है, एक मैच्योर आदमी भी है, एक ऐसा लफंगा भी है जो सड़कों पे फिरता है। वो तो आप कहेंगे सब चीज़ें लोग देखते हैं, लेकिन टिकटॉक को अवाम बहुत बड़ी तादाद में देखती है और हर कैटेगरी का बंदा देखता है। तो ऐसे में इस बच्ची की जब वीडियोज़ लगना शुरू हुई तो एकदम से वो पॉपुलर होनी शुरू हुई। अब इसके घरवालों को नहीं मालूम कि ये तमाम चीज़ें वो कर रही है, क्योंकि जब घरवालों ने मना किया तो उसने उनको तो यही शो कराया कि मैं टिकटॉक पे वीडियोज़ नहीं बना रही, लेकिन ये टिकटॉक पे वीडियोज़ बना रही थी। अब इसके वालिदैन जो है, चूँकि वो टिकटॉक यूज़ नहीं करते थे, उनको कुछ इल्म नहीं, बातें बच्चों के दरमियान रह जाती हैं। उसके फ्रेंड्स जानते थे लेकिन माँ-बाप नहीं जानते थे। आहिस्ता-आहिस्ता एक पर्टिकुलर आईडी, मैं नहीं बताऊँगी क्या था, उस आईडी से ये बच्ची जो है ये पॉपुलर होना शुरू हो गई और इसकी वीडियोज़ लोगों ने बहुत देखना शुरू कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला और भी होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, चूँकि वो नादान होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने इस अंदाज़ में वीडियो नहीं बनानी, हमने इस तरह का कंटेंट नहीं लगाना। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरह फ्रैंक होते हैं, वो समझते हैं इसी तरह से हमने लगा दी तो क्या हुआ? और इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ा है, वीडियो ज़्यादा लग रही हैं। उन्हें नहीं महसूस होता कि लोग उन्हें किस-किस एंगल से देखते हैं। लोग उनको, बड़ी माज़रत के साथ मैं चीज़ों को खोल के इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि आप इसको समझें और फिर उन्हें समझाएँ।
बच्चे जो हैं, अगर अपनी दोस्तों के साथ, आपको याद होगा कि वो बच्ची जिसका मर्डर हो गया यहाँ पर इस्लामाबाद में, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, और उसको जब उसका मर्डर हुआ तो उसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी और महसूस की थी वो ये थी कि वो बच्ची जो है उसको पता ही नहीं था कि उसकी इन अदाओं को लोग किस तरह से ले रहे थे, वो लड़का उसकी अदाओं को किस तरह से ले रहा था, किस तरह से उसने अपना दिल जो है उसको दे दिया था। अपने अंदर ही अंदर वो सोच बैठा था कि वो जो है मुझे पसंद करे, और जब उसने उसको पसंद करने से इनकार कर दिया तो उसने उस लड़की को जाके उसके घर में ही मार डाला। बिल्कुल इसी तरह से इस बच्ची के साथ कुछ मामला हुआ। मामला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की बचत हो गई, लेकिन हुआ क्या कि जब इसने सोशल मीडिया पर आना शुरू किया तो कुछ इसके फ्रेंड्स बनने शुरू हुए। अब इसने फ्रेंड्स तो बना लिए, माँ-बाप को तो नहीं पता। अब अपनी दोस्तों से जब मिलने जाती थी तो वहीं से वहाँ उन लोगों से भी मुलाकात करती थी। किसी को बुला लिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, कुछ इस तरह हो गई चीज़ें, और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता उसने ब्रांड की जो एक एम्बेसडर बनना शुरू हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए उसने मॉडलिंग भी शुरू कर दी, अपने कमरे में बंद करके अपनी वीडियोज़ शूट करती थी। अच्छा, वालिदा कहती हैं कि मुझे ये एहसास हुआ कि इसके पास ये नए-नए कपड़े आ रहे हैं, पार्सल्स आ रहे हैं, तो मैंने फिर एक दिन इसको पूछा, तो इसने फिर मुझे बताया कि अम्मी-अब्बू को ना बताना प्लीज़, मैं टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे अब स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं इंस्टा के ऊपर भी, तो मैं अब जो हूँ ना कमाना शुरू हो गई हूँ, तो प्लीज़ आप इस तरह से मत कीजिएगा। अब इसकी वालिदा जो है उनको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार बच्ची जो है मेरी ज़रा थोड़ी-सी स्टेबल हो रही है, माँओं को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, फ़ैसिनेट करती है, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, बाप ज़रा सख्त है, मैं इसकी साइड लेती हूँ। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी गलती की। हमेशा याद रखिए कि बच्चों के मामले में वालिदैन दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। जब भी घर में ऐसा काम होता है ना कि एक छुपाता है और दूसरा मना करता है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ही आगे गलत हो जाते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे वालिदैन में से कोई वालिद बहुत सख्त होते हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें उनसे छुपानी पड़ती हैं ताकि मामलात बहुत ख़राब ना हो जाएँ, लेकिन इस तरह के मामलात नहीं। छोटी-छोटी बातें और होती हैं घर की, लेकिन ये बड़े मामलात और इस तरह की चीज़ें जो हैं, यहाँ पर उनसे गलती हुई। अब बच्ची के लिए और आसानी हो गई, आराम से उसकी चीज़ें आती थीं। कभी वालिद की मौजूदगी में आ जाती, तो वालिदा कहती कि ये तो मैंने ऑर्डर करके मँगाई हैं, और इस तरह से बात आई-गई हो जाती। अब जनाब, जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसी दौरान में इसकी दोस्ती जो है एक लड़के से हुई। लड़का जो है उसके साथ इसकी दोस्ती कुछ इतनी बढ़ी कि उसे गिफ्ट्स भी आने शुरू हो गए। इसने टिकटॉक पे लाइव भी शुरू कर दी, लाइव में भी उसको गिफ्टिंग शुरू हो गई, और वहाँ से इसको इस चीज़ का और ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया। अपने दोस्तों में बैठना, खुला-डुला खाना, रेस्टोरेंट्स जाना, क्या किसको नहीं पसंद होता। लेकिन ऐसे में इस लड़की से गलती ये हुई कि उस लड़के ने जब इसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाना चाहता हूँ, तो इस बात के लिए राज़ी हो गई, और यहीं से इसकी ज़िंदगी का बदतरीन वक़्त शुरू हुआ। एक दिन ये अपनी वालिदा को यही कहकर कि अपने दोस्तों के साथ खाने पे जा रही हूँ, इसकी वालिदा ने इसको वहाँ ड्रॉप किया। ये जैसे ही वहाँ पर ड्रॉप हुई, उस रेस्टोरेंट के अंदर गई, और वो लड़का जो है बाहर गाड़ी में था। थोड़ी देर के बाद ये रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर निकलती है, गाड़ी में उस लड़के के साथ बैठती है, और फिर वो दोनों जो है एक और रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। वहाँ पर जब ये कहती है कि जो बच्ची ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया-पिया, तो जो ड्रिंक था गालिबन उसके अंदर इस लड़के ने इसको महसूस नहीं होने दिया, उसमें कुछ मिला दिया। जब इस लड़की ने वो ड्रिंक पिया है, उसके बाद इसको चक्कर आने शुरू हुए। वो इसको अपने साथ गाड़ी में लेके गया कि तुम्हें मैं लेके जाता हूँ, तुम्हारी वालिदा ने उधर आना होगा, तुम्हें छोड़ के आता हूँ। उसके बाद वो बच्ची कहती है उसको कोई होश नहीं रहा। ये लड़का इसको अपने घर लेकर गया। इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, अब आप उसका अंदाज़ा कर ही सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने इसकी वीडियोज़ भी बना ली। उसके बाद इसके वालिदैन बड़े परेशान हुए, इसकी ढूँढिया मची, और उसके बाद जो है इस लड़की को ये अपनी ही गाड़ी में इसके घर से बहुत दूर जो है छोड़ कर आ गया। उसके बाद ये बच्ची अपने घर पहुँचती है। उसके बाद बात पुलिस में भी गई, लेकिन उस वक़्त जो है इनके घर वालों ने पुलिस को कंप्लेन तो नहीं की। हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज हुआ, जो कुछ भी हुआ। इस नौजवान ने इस लड़के ने इनके घर वालों को इसकी फिर वीडियोज़ जो है उसके बेसिस पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल डायरेक्टली घर वालों को नहीं किया, बल्कि इस लड़की को किया कि तुम मुझसे दोस्ती रखो, वरना मैं तुम्हारी वीडियोज़ वायरल कर दूँगा। ये लड़की बहुत रोई, आखिरकार इसने अपनी माँ से शेयर किया, और अच्छा किया शेयर किया। बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ बातें शेयर करे। वालिदा बहुत परेशान हुई, जब कुछ समझ ना आया तो फिर बाप से बात की, और फिर बाप जो है सर पकड़ के रह गया। उसके बाद उन्होंने अपने जानने वाले जो हैं उनको बताया, और फिर चूँकि उनका ताल्लुक एक हसास इदारे से था, और फिर मामला जो है उसको उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया, उस लड़के तक पहुँचा गया, और वीडियोज़ जो है उनको डिलीट करवाया गया, और उस लड़के को जो है उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई डाली गई, लेकिन कुछ और तरीके से। हमारे यहाँ मामलात हैं ऐसे, चूँकि बच्चियों की इज़्ज़त का मामला बड़ा हसास होता है, लोग कोशिश करते हैं हतल इम्कान कि मामला छुपा रहे। ये फैमिली एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, इसलिए इन्होंने इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लिया, लेकिन हर कोई जो है इस तरह के मामलात को हैंडल नहीं कर पाता है। खुदा के लिए इन चीज़ों को देखा करें।
बहुत से लड़के, अभी पीछे मैंने एक केस रिपोर्ट किया था जिसमें एक लड़का जो है वो नौकरी के लिए जाता है इस्लामाबाद में ही, और उसको फिर कुछ चाय में मिलाकर दे दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो एक घर में होता है, स्ट्रेचर पे से बाँधा होता है, इसके गुर्दे निकालने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन फिर उसके बाद किस तरह से उसकी जान बचती है, ये वाक़या भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इसी तरह के बहुत से वाक़यात हैं, अनगिनत वाक़यात हैं। इसलिए बहुत मोहतात रहिए। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बताइए कि इस सोशल मीडिया की दुनिया को किस तरह से आपने हैंडल करना है। एक और ख़ास बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मोबाइल ऐप्स हैं, उनके अंदर आप बहुत से जब एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उनमें आपसे एक्सेस माँगा जाता है, आपका माइक्रोफ़ोन का एक्सेस, आपके कैमराज़ का एक्सेस, और फिर इस एक्सेस की आड़ में आपकी वीडियोज़, आपकी गैलरीज़ तक रसाई होती है। हमारी बच्चियों ने बहुत सी अपनी बहुत पर्सनल तस्वीर, वीडियोज़ जो है अपने फ़ोन में रखी होती हैं, जो कि मना करते हैं बार-बार उन्हें, क्योंकि बहुत सी थर्ड पार्टी जो होती है वो आपके कैमरे तक जब उसकी रसाई है, वहाँ से वो चीज़ें उठा ली जाती हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं बच्चों के, वीडियोज़, उनकी तस्वीर, इवन उनका कैमरा जो है लाइव ऑन मॉनिटरिंग, जब आप वॉशरूम में लेकर जाते हैं अपने फ़ोन को, तो ये चीज़ें भी हो रही होती है। सो बी वेरी, वेरी केयरफुल। बच्चों को टीच कीजिए कि किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।